अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज़ वायरल हो रही है, वो है पैदल हज करने वाले नौजवान की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि केरला से एक मुस्लिम नौजवान पैदल हज करने निकल चुका है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस नौजवान शख्स के मुतालिक कुछ बातें बताने वाले हैं। यानी हम ये बताएंगे कि उनका इरादा पैदल हज करने का कैसे बना और अब वो पैदल हज कैसे करेंगे और वो रोज़ाना कितने किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और वो समंदर को कैसे पार करेंगे। तो ये सारे सवालात जो हैं, आज हम इनका जवाबात आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो आइए आज की ये खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो हज करने वाला नौजवान है, इसका नाम शिहाब है और ये केरला में रहता है। और बताया जाता है कि ये पहले सऊदी अरब में काम किया करते थे और जब वो काम किया करते थे तो उन्होंने ये पैदल हज करने का इरादा उसी वक्त किया था कि ये केरला से मक्का तक पैदल हज करेंगे। तो उन्होंने सऊदी अरब में ये पैदल हज करने का इरादा बना लिया था और अब पैदल हज करने के लिए उन्होंने इरादा तो कर ही लिया था, लेकिन इसके मुतालिक वो बहुत परेशान थे क्योंकि जाहिर सी बात है, पैदल हज करना वो भी हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरेबिया तक, यानी केरला से लेकर मक्का मदीना तक पैदल जाना, ये फैसला भी बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, जैसे पुलिस परमिशन हो गई, गवर्नमेंट की परमिशन, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, बहुत सारी परमिशन हो गई। तो जो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, इसमें बहुत सारी परेशानियां उनको पेश आ रही थी। और ये सारी कागजी कार्रवाई करने के लिए शिहाब भाई का पूरा एक साल इसी में लग गया, क्योंकि अगर पैदल जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि वो जब किसी के दिल में आए तो वो कल के कल अपना सामान उठाकर पैदल हज करने के लिए निकल पड़े, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसी बीच में ही पुलिस पकड़ लेगी, फिर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों की परमिशंस लगती हैं, गवर्नमेंट की परमिशन होती है। तो ये सारी परमिशंस जब आपको हासिल हो जाती हैं तब आप ये सफ़र शुरू कर सकते हैं। और शिहाब भाई ने भी एक साल इसी प्रोसेस में लगाया, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ सऊदी अरब की हुकूमत से भी उन्हें इजाज़त लेनी थी। और जब सऊदी हुकूमत को ये पता चला कि एक शख्स हिंदुस्तान से पैदल हज करने के लिए हमारे यहाँ मक्का आ रहा है, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ये सोचने लगे कि पैदल हज किस तरह किया जा सकता है, इतना बड़ा फासला किस तरह तय किया जाएगा। आखिरकार उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान से मक्का तक का जो सफ़र है वो लगभग 8600 किलोमीटर के आसपास है। तो शिहाब भाई जो हैं, उन्होंने अपनी पैदल हज करने का सफ़र फिर सारी परमिशन मिलने के बाद, सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद शुरू किया। और दोस्तों, एक बात तो हमारे दिलो दिमाग में आती है कि शिहाब भाई एक दिन रोज़ाना कितने किलोमीटर चलते हैं, यानी वो रोज़ाना कितने किलोमीटर तक सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, तो जो ये नौजवान हैं शिहाब भाई, ये माशाल्लाह रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर ये जहाँ रुकते हैं, जहाँ क़याम करते हैं, जहाँ ठहरते हैं, वो किसी होटल वगैरह में नहीं होता। ये उसके आसपास की मस्जिद के अंदर अपने क़याम कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे निकलते हैं और फिर वो 25 किलोमीटर का फासला फिर से तय करते हैं। और उनके पास रुकने का कोई ठिकाना वगैरह नहीं, या उनके पास कोई टेंट या कोई बिस्तर बिछोना भी नहीं। तो शिहाब भाई से किसी ने पूछा कि आपने सामान क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर जब मेरा सफ़र बहुत ही लंबा हो जाएगा तब मुझे टेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ले लूँगा। यानी कहीं पर अगर उन्हें मस्जिद नहीं मिलती तो फिर उन्हें कहीं पर अपना टेंट लगाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि आगे रेगिस्तानी इलाका आएगा, समुद्री इलाका, पहाड़ी इलाका भी आएगा। तो वहाँ पर ये कैसे आराम करेंगे, तो उसके लिए उन्हें एक दिन तंबू यानी टेंट की ज़रूरत होगी। और शिहाब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनका ज़ोरदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 21वीं सदी के पहले हिंदुस्तानी
मुसलमान हैं जो पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। और ये शिहाब भाई कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन से ही, जो पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वो कैसे पैदल हज किया करते थे, तो उनके किस्से, उनकी कहानियाँ उन्होंने सुन रखे थे। अब उन्होंने कहा कि जो पहले पैदल हज किया करते थे अब वो तो इस दुनिया में नहीं हैं कि हम उनसे मशवरा ले लें कि वो कैसे जाते थे, क्या क्या करते थे, तो हम वो सब कुछ नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी मैंने इरादा किया कि मुझे पैदल हज करना है, क्योंकि मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी और ये सारी मेरी माँ की दुआओं का असर है कि मैं पैदल हज को जा रहा हूँ। और ये मेरी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सफ़र में आसानी करे। और प्यारे दोस्तों, रही बात समंदर को कैसे पार करेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जैसे ही हमें इसके मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इसके बारे में भी आपको ज़रूर इत्तला कर देंगे। और शिहाब से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि वो मक्का कितने दिनों में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि वो 280 दिन के अंदर मक्का पहुंच जाएंगे, यानी आने वाले 2023 में हज के मौके पर वो वहां पहुंच जाएंगे। और उन्होंने अपना रास्ता भी बताया कि कैसे वो बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। पहले वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, फिर ईरान से होते हुए इराक जाएंगे और इराक से होते हुए कुवैत जाएंगे, फिर सऊदी अरेबिया। तो 5 देशों से गुजरेंगे और 2023 में वो मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको हदीस के मुताबिक बताते हैं कि पैदल हज करना कैसा है और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। एक औरत ने नज़र मानी थी, यानी मन्नत उसे कहा जाता है। उस औरत ने नज़र मानी थी कि वो बैतुल्लाह शरीफ तक पैदल हज करेगी, यानी वो बैतुल्लाह शरीफ तक चल कर जाएगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके पैदल हज करने से बेपरवाह है, उसे हुक्म दो कि वो सवार होकर जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसे 2 शख्स के सहारे चलाया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा कि हुजूर, इसने नज़र मानी थी कि बैतुल्लाह शरीफ तक चल कर जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि ये शख्स अपने आप को अज़ाब में डाले, मुसीबत में डाले, इससे कहो कि वो सवार हो जाए। और इसी तरह से कुरान करीम की आयत और उसका तर्जमा आपको सुनाते हैं। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। इसका तर्जमा, और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास पैदल आएँ और दूर दराज के रास्तों से सफ़र करने वाली ऊँटनियों पर सवार होकर आएँ जो लंबे सफ़र से दुबली हो गई हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।